हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु सिंह सीसी विद प्रयागी से। आइए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में भौतिक विभाजन का पार्ट फर्स्ट देखा था। आज उसके आगे पार्ट सेकंड देखते हैं। भौतिक विभाजन का एमसीक्यूज है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? चलिए बताइए। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, जिसकी लंबाई है माउंट एवरेस्ट की वो है 8,848 मीटर। जो विश्व की सर्वोच्च चोटी है। चलिए आगे चलते हैं। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुई थी वह है, बताइए आप लोग, कौन सी है वो? 5 सेकंड का समय है आपके पास। यह है बछेंद्री पाल, जो 1984 में माउंट एवरेस्ट को फतह की थी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? यह पूछा है, भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो बताइए। K2, कंचनजंगा, नंदा देवी या एवरेस्ट? इसका सही आंसर होगा K2, जो लद्दाख में पड़ता है। वर्तमान में यह पीओके में पीओके में है, जो विवादित क्षेत्र है भारत से। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसमें बताना है सही क्रम क्या है। तो देख लीजिए, ABCD है। 5 सेकंड है, लोग देखिए। इसका सही आंसर होगा C। सबसे ऊंचाई वाला है एवरेस्ट, K2, फिर कंचनजंगा। एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर। K2 की ऊंचाई है 8,611 मीटर तथा कंचनजंगा की ऊंचाई है 8,598 मीटर। चलिए आगे देखते हैं। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन सी राज्य में स्थित है? गुरु शिखर जो अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, यह पूछा है कि किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइए, ये क्वेश्चन का आंसर बताइए। यह होगा राजस्थान, जो 1722 मीटर है। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा भारत में अवस्थित नहीं है? चलिए बताइए। गोसाईथार, कामेत, नंदा देवी या त्रिशूल? इसका सही आंसर होगा गोसाईथार, जो तिब्बत में अवस्थित है। तिब्बत तथा नेपाल के बॉर्डर पर अवस्थित है यह गोसाईथार। बाकी ये कामेत, जो उत्तराखंड में, कामेत, त्रिशूल, नंदा देवी, ये तीनों उत्तराखंड में अवस्थित है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे जो क्वेश्चन है वो है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच है वह कौन सी पर्वत श्रेणी है? पहला ऑप्शन है धौलाधर तथा पीर पंजाल, रणज्योति तथा नागटिब्बा, फिर लद्दाख तथा पीर पंजाल, मध्य हिमालय तथा शिवालिक। चलिए बताइए इसको। इसका सही आंसर होगा धौलाधर तथा पीर पंजाल, जो इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें सूचियों को सुनिश्चित करना है। तो सूची है 1 जो है वो घाटी है, तथा सूची जो 2 है वो राज्य है। तो बताइए, मूर्खा घाटी, जुकू घाटी, सांगला घाटी, उथांग घाटी, किस राज्य में अवस्थित है? बताइए आप लोग। इसका सही आंसर होगा D, ऑप्शन D। जो मूर्खा घाटी है वो जम्मू कश्मीर में है। जुकू घाटी है जो वो नागालैंड में है। सांगला घाटी है वो हिमाचल प्रदेश में, तथा लुथांग घाटी सिक्किम में है। यह सभी ऑप्शन है D में, तो इस तरह इसका आंसर D होगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत में शांत घाटी किस राज्य में है? शांत घाटी, चाहे इसे ही मौन घाटी या साइलेंट वैली कहते हैं, यह किस राज्य में है? बताइए। यह केरल में है। केरल के पलक्कड़ जिले में है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से सुमेलित नहीं है? चलिए बताइए। दर्रा है, इसमें बताना है आपको कौन सा सुमेलित है या नहीं, कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए, सांगला जो जम्मू कश्मीर,
रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश, सेला उत्तराखंड। इसका सही आंसर होगा सेला, जो उत्तराखंड में नहीं है। यह सेला जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? बताइए आप। सियाचिन, बाल्टोरो, चोलोलुमंगा या बियाको। इसका सही आंसर होगा सियाचिन, जो भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। इसका यह 76.64 किलोमीटर लंबा है। चलिए आगे देखते हैं हम। हिमालय के हिमनदों को पिघलने की गति है, सबसे कम है, सबसे अधिक है, विश्व के अन्य भागों के हिमनदों के समान है। हिमालय के हिमनदों के पिघलने के विषय में सूचना उपलब्ध नहीं है। चलिए बताइए। इसका सही आंसर होगा सबसे अधिक है। मेघालय पठार है, यह किस श्रेणी का पठार है? बताइए आपको। पहला ऑप्शन है हिमालय श्रेणी का, फिर दूसरा प्रायद्वीपीय खंड का, फिर तीसरा पूर्वी घाट पर्वतों का, फिर सतपुड़ा श्रेणी का। सही बताइए आंसर। इसका सही आंसर प्रायद्वीपीय खंड का हो, प्रायद्वीपीय खंड का होगा। जो मेघालय का पठार है वह मालदा गैप द्वारा प्रायद्वीपीय खंड से अलग होता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार है? बताइए। यह होगा मालवा का पठार। जो अरावली है, यहाँ पे अरावली है, यहाँ पे विंध्य श्रेणी है, यहाँ पे ही है मालवा का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा पठार मेघालय पठार का अंश नहीं है? भुवन पहाड़िया, गारो पहाड़िया, खासी, जयंतिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आसान क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा भुवन पहाड़िया। भुवन पहाड़िया मिजो पहाड़ी का भाग है। बाकी गारो, खासी, जयंतिया, यह तीनों मेघालय पठार का भाग है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पालघाट दर्रे निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? यह है नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? चलिए बताइए। इसमें बताना है कौन सुमेलित नहीं है। सिपकिला हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तर प्रदेश, नाथुला सिक्किम, जोजिला कश्मीर। इसका सही आंसर होगा लिपुलेख, जो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, यह उत्तराखंड में स्थित है। लिपुलेख से ही मानसरोवर की यात्रा की जाती है। निम्नलिखित दर्रों में से होकर लेह जाने का रास्ता कौन सा है? चलिए बताइए। यह है जोजिला। बाकी जो सिपकिला है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बनिहाल है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2006 के लगभग मध्य में बंद किए गए दर्रों में से किस दर्रे को भारत चीन व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोल दिया गया है? चलिए बताइए। इसका सही आंसर होगा नाथुला दर्रा, जिसको अब खोल दिया गया है भारत चीन व्यापार को बढ़ाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित दर्रों में से किससे कैलाश यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है? हम क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे अभी देखा था। चलिए बताइए। जलेपला, लिपुलेख, नाथुला, सिपकिला। इसका सही आंसर होगा लिपुलेख, जो उत्तराखंड में स्थित है। इसी से होकर कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? चलिए बताइए। इसका सही आंसर होगा चेन्नई के तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है।
भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। पहला ऑप्शन है तट से 3 समुद्री मील, फिर तट से 6 समुद्री मील, सी ऑप्शन है तट से 12 समुद्री मील तथा डी ऑप्शन है तट से 24 समुद्री मील। इसका सही आंसर होगा तट से 12 समुद्री मील तक भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? लगभग में बतानी है। 3500 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 600 किलोमीटर या 7500 किलोमीटर। चलिए बताइए। इसका सही आंसर होगा 7500 किलोमीटर भारत की तट रेखा की कुल लंबाई है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कई पेपरों में, तो चलिए बताइए। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात। गुजरात की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है, जो राज्यों में सबसे लंबी है, जो 1214 किलोमीटर है। बाकी आंध्र प्रदेश की है 973 किलोमीटर, फिर केरल का 569 किलोमीटर, फिर महाराष्ट्र का 652 किलोमीटर। जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ उसमें सबसे लंबी तट रेखा अंडमान निकोबार की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है, बताइए। इसका नाम है कोरोमंडल तट। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक स्थित है, बताइए कहाँ स्थित है? यह स्थित है उत्तरी अंडमान में। सैंडल पीक की ऊंचाई 732 मीटर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, बताइए किसको पृथक करता है? अंडमान को निकोबार द्वीप से, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से, लक्षद्वीप को मालदीव से। इसका सही आंसर होगा अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो करिए विचार। बैरन द्वीप ज्वालामुखी बैरन द्वीप जो है वह ज्वालामुखी का एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार से लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। बताइए आंसर कौन सा सही है? इसमें सही कथन चुनना है। केवल एक, केवल दो, केवल थर्ड ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, फिर चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा केवल एक। जो बैरन द्वीप है वह ग्रेट निकोबार से 140 किलोमीटर नहीं बल्कि 135 किलोमीटर दूर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है, द्वीप पूछा है, चलिए बताइए। माजुली द्वीप, अंडमान द्वीप, लक्षद्वीप, सॉल्सेट द्वीप। इसका सही आंसर होगा सॉल्सेट द्वीप। इसी द्वीप पर मुंबई शहर स्थित है, जो भारत की सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरक्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान पाकिस्तान, फिर चीन भारत या भारत बांग्लादेश। इसका सही आंसर होगा भारत पाकिस्तान के मध्य सरक्रिक विवाद स्थित है। सरक्रिक विवाद जो सरक्रिक है वह कच्छ के रन में स्थित है, जो 96 किलोमीटर का विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप कौन सा द्वीप है, बताइए। यह प्रवाल द्वीप है, जो लक्षद्वीप है। जो लक्षद्वीप है वो प्रवाल के समूहों का द्वीप है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब नहीं है, तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।